Vivo V30 5G है एक ऑरा लाइट पोर्ट्रेट मास्टर जो कि हमें मिलता है 3D कर्व स्क्रीन और 80 वॉट फ्लैश चार्ज के साथ। फोन की स्पेसिफिकेशन जानिए इस वीडियो में। वेलकम टू अनदर टेक्नोलॉजी वीडियो। दिस इज योर होस्ट हिरान नवीद और आज हमारे पास मौजूद है Vivo Y30 5G स्नैपड्रैगन 7th जनरेशन प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और 3D प्रीमियम कर्व्ड स्क्रीन। विदाउट एनी डिले फोन को अनबॉक्स करते हैं, साथ ही इसकी स्पेसिफिकेशंस को डिटेल के साथ टेस्ट करके आपको बताता हूं। बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले मिलता है हमें हमारा Vivo V30 और फोन की फर्स्ट लुक जो है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। फोन को टर्न ऑन करते हैं। इसके बाद देखें तो यहाँ पर हमें फोन के ये IMI नंबर मिलते हैं कुछ। इसके बाद हमें फोन का ये बैक कवर मिलता है, साथ ही हमें कुछ बुकलेट्स मिलते हैं जिनमें ये एक क्विक स्टार्ट गाइड बुक है और इसके साथ हमें ये कुछ इंफॉर्मेशन गाइड बुक मिलती है। साथ ही हमें फोन का वारंटी कार्ड मिलता है। इसके बाद यहाँ पर हमें फोन का ये चार्जिंग अडेप्टर मिलता है। लास्ट पे हमें ये टाइप C चार्जिंग केबल मिलती है और इसके साथ ही हमें यहाँ पर फोन का ये सिम इजेक्टिंग टूल मिलता है। फोन को स्टार्टअप कर लेते हैं। Vivo V30 में हमें मिलता है प्रीमियम 3D कर्व्ड स्क्रीन 6.67 इंच स्क्रीन साइज के साथ। 3D कर्व डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि हमें 3D कर्व्ड एजेस नजर आते हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन जो है वो हमें थोड़ी सी ज्यादा एक्सपैंड नजर आती है और हमारा जो व्यू है स्क्रीन पर वो हमें ज्यादा बेहतर नजर आता है। ऊपर की तरफ हमें 5 होल सेल्फी कैमरा मिलता है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। 50 मेगापिक्सल ग्रुप सेल्फी पोर्ट्रेट कैमरा आपकी सेल्फीज को लाइट अप करता है। अब फोन के डिजाइन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें स्लिम बॉडी एक अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस के साथ मिलती है। बैक पैनल के डिजाइन को चेक करें तो यहाँ पर हमें वन पीस स्टेप क्लाउड डिजाइन नजर आता है। क्लाउड डिजाइन देखें तो यहाँ पर हमें डिफरेंट क्लाउड्स और डिफरेंट शेड्स नजर आ रहे हैं जो कि ओवरऑल इसके कलर को भी एनहांस कर रहे हैं और फोन के डिजाइन को भी ज्यादा ट्रेंडिंग बना रहे हैं। नीचे की तरफ हमें वीवो की ब्रांडिंग मिलती है और अगर कलर की बात करें तो इस फोन के मार्केट में डिफरेंट कलर ऑप्शन अवेलेबल है। हमारे पास इस वक्त जो कलर मौजूद है वो है वेविंग एक्वा। इसके अलावा पीकॉक ग्रीन कलर में भी ये फोन मार्केट में अवेलेबल है। ऊपर की तरफ चेक करें तो यहाँ पर हमें फोन की रिंग लाइट और इसके साथ कैमरा मॉड्यूल मिलता है। रियर कैमरा सेटअप को चेक करें तो फोन के दो प्राइमरी लेंसेज हमें एक स्क्वायर मॉड्यूल में अलाइन हुए मिलता है, जबकि नीचे की तरफ यहाँ पर हमें एक और स्क्वायर मिलता है जहाँ पर हमें फोन का OIS ऑरा लाइट पोर्ट्रेट रिंग लाइट नजर आती है जो कि फोन का एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर है। इसके साथ ही हमें LED फ्लैश लाइट भी मिल रही है। और अगर कैमरा लेंसेज की बात करें तो प्राइमरी OIS कैमरा हमें 50 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जबकि इसके साथ ही हमें 50 मेगापिक्सल का ही एक वाइड एंगल लेंस भी मिलता है। 5000 mAh की बैटरी हमें मिलती है 80 वॉट के फ्लैश चार्ज के साथ। Android 14 बेस्ड सॉफ्टवेयर हमें देता है लाइट अप परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 7th जनरेशन 3 प्रोसेसर के साथ। और इसके साथ साथ अगर हम इसके रैम और रोम को भी चेक कर लें तो यहाँ पर हमें 256 GB की बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है 12 GB की रैम के साथ। और 12 GB के रैम के साथ भी हमें 12 GB की एक्सटेंडेड रैम की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं फोन के कुछ कैमरा फीचर्स को। तो कैमरा को ऑन करते ही सबसे पहले हमें फोटो मोड का ऑप्शन मिलता है जिसमें हमें 2x, 1x और 0.6x तक के ऑप्शंस मिलते हैं। आगे की तरफ चलें तो यहाँ पर हमें पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिलता है और उसके साथ ही हमें नाइट मोड का ऑप्शन मिलता है। फोटो मोड के साथ हमें वीडियो मोड का ऑप्शन मिलता है और उसके साथ ही हमें माइक्रो मूवी का ऑप्शन मिलता है। माइक्रो मूवी का ऑप्शन जो है वो डेली व्लॉगिंग के लिए बहुत जबरदस्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ सेट टेम्पलेट्स मिलते हैं जिसके जरिए से हम इंपल्सिवली और बहुत शॉर्ट टाइम में अपनी एक वीडियो कैप्चर करके उसे अपलोड भी कर सकते हैं। मोर के ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पर हमें हाई रेस, स्लोमो, पैनोरामा जैसे मोड मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें कुछ इंटरेस्टिंग किस्म के मोड भी मिल रहे हैं जैसे कि ऑरा लाइट फूड मोड, इसके अलावा एस्ट्रो, लाइव फोटो और स्नैपशॉट के मोड भी हमें मिलते हैं। अब आते हैं फोन के सबसे इंटरेस्टिंग कैमरा फीचर की तरफ जो है फोन का ऑरा लाइट पोर्ट्रेट फीचर। ऑरा लाइट पोर्ट्रेट फीचर को हम फोन के फ्लैश लाइट मोड में जाके ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। इसको हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद यहाँ पर हमें एक बार मिलती है। यहाँ पर ये ऑरा लाइट जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाई गई है ऑरा लाइट पोर्ट्रेट फीचर के लिए। ऑरा लाइट एक रिंग लाइट का काम भी करती है और इसके जरिए से हम पिक्चर के या एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को, लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से और अपनी पिक्चर के लिए अपनी मर्जी का एनवायरनमेंट और एम्बियंस क्रिएट कर सकते हैं।
आइए फोन के फ्रंट और बैक कैमरा से बनाई गई कुछ पिक्चर्स और वीडियोस का डेमो देख लेते हैं। तो ये फोन के फ्रंट कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है। HD क्वालिटी की सेल्फी या कलर कैप्चरिंग भी बहुत ही जबरदस्त हमें यहाँ पे नजर आ रही है। आगे की तरफ चलें तो ये फोन के पोर्ट्रेट मोड में बनाई गई पिक्चर है और अगर हम पोर्ट्रेट की क्वालिटी को चेक करें तो यहाँ पर हमें बहुत ही अमेजिंग किस्म की फ्रंट पोर्ट्रेट क्वालिटी मिलती है। आगे की तरफ चले तो यहाँ पर हमें पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिलता है। पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है और यहाँ पर इसका एक अमेजिंग फीचर है कि हम पिक्चर को कैप्चर करने के बाद इसके बोके इफेक्ट को अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसके पॉइंट ऑफ फोकस को चेंज कर सकते हैं। ये फोन के फोटो मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फोन के हाई रेजोल्यूशन मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फोन के पैनोरामा मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। पैनोरामा की क्वालिटी भी चेक करें तो यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त किस्म की पिक्सल्स मिलते हैं। जूम करके देखें तो बिल्कुल भी इसके पिक्सल्स खराब नहीं हो रहे और ऑल द क्रेडिट गोज टू इट्स 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। यहाँ पर एक और अमेजिंग फीचर हमें माइक्रो मूवी का मिलता है जिसमें हम डिफरेंट क्लिप्स को कैप्चर कर सकते हैं, उनको शूट कर सकते हैं और फिर डिफरेंट टेम्पलेट्स के जरिए ये क्लिप्स जो हैं सिंक होकर बहुत इजीली एक वीडियो की सूरत जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम इजीली कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं अपने फेसबुक पर, इंस्टा, टिकटॉक पर। आगे की तरफ चलें तो ये फोन के बैक कैमरा से कैप्चर की गई वीडियो और यहाँ पे भी हमें कलर कैप्चरिंग स्टेबिलिटी अमेजिंग मिलती है।